नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति की चर्चा खूब हो रही है। ये चर्चा सबसे ज्यादा बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के बीच हो रही है। यूपी में बीजेपी के 3 दोस्त अपना दल, सोनेलाल, सुभाषपा और निषाद पार्टी है। अब लग रहा है इन तीनों पार्टियों के नेताओं को अखिलेश ने नींद से जगा दिया है। नींद से ये तीनों जागे तो इन्हें लगा इनके पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसक गई है। अब जब इन तीनों पार्टी के नेताओं ने जमीन खिसकने का विश्लेषण किया तो उसमें पाया कि उनके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं बल्कि बीजेपी को जिम्मेदार मानने लगे। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक तरह से अखिलेश ने बीजेपी की सहयोगी तीनों पार्टियों के सर्वे सर्वाओं को बता दिया, अभी बीजेपी से नहीं भिड़े तो फिर देखते रह जाओगे, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी, जनता चुन चुन कर हिसाब लेगी। अभी कुछ दिन पहले अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नौकरियों में आरक्षण पर पत्र लिखा, वो काफी चर्चा में रहा। हालांकि यूपी लोकसभा आयोग ने उनके आरोपों का जवाब देकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला थमता नहीं दिख रहा है। अब एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की आरक्षण के मुद्दे पर लिखी गई चिट्ठी को लेकर सियासी घमासान अभी थमा ही नहीं था कि यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए उनका एक और बयान सामने आ गया। अनुप्रिया कहती हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हमने उठाया पर यह हल नहीं हुआ, अन्य मुद्दे हल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछड़ों के लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह गया। हमारे सभी सवाल हल हुए लेकिन एक सवाल का हल नहीं निकला। 69,000 शिक्षकों का मसला हल नहीं हो पाया और नुकसान हुआ। वैसे देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल इसके जरिए अपना कुनबा बचाए रखने की कोशिश में जुटी हैं। अपना दल सोनेलाल का बेस वोट बैंक कुर्मी है जो कि इस बार छिटक गया था। न सिर्फ अनुप्रिया बल्कि निषाद पार्टी और सुभाषपा भी इसी कोशिश में है कि उनका वोट बैंक उनकी पार्टी के साथ बना रहे। पीडीए की तरकीब, संविधान और आरक्षण बचाने की मुहिम ने इस लोकसभा चुनाव में कई छत्रपों को धराशायी किया है। बीते लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट रखने वाली अपना दल सोनेलाल इस बार एक ही सीट पर चुनाव जीत सकी, वो भी मिर्जापुर की, जहां से अनुप्रिया खुद चुनाव लड़ी थी। इस बार उन्हें भी जीत भारी अंतर से नहीं मिली थी। वहीं राजभर और इसकी सहयोगी जातियों में अच्छी पैठ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को घोसी की सीट नहीं जिता सके, वो भी तब जबकि घोसी में राजभर बहुल लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा निषाद पार्टी के भाजपा में सहयोगी होने के बावजूद निषादों ने अपना समर्थन सुल्तानपुर सीट पर सपा के सिंबल पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार राम बोहल निषाद को दिया। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को हराकर लोकसभा पहुंचे। कहने को तो ये 3-4 सीटें हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये बीजेपी के सहयोगी छत्रपों के बेस वोट छिटकने की कहानी कह रहे हैं। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव बीतने के बाद ही सभी छत्र उस कोशिश में जुट गए हैं कि वो अपनी जातियों के बीच मजबूत संदेश दे सकें, उनकी नाराजगी दूर कर सकें और उन्हें अपनी पार्टी के साथ जोड़े रख सकें। अनुप्रिया की चिट्ठी तो काफी चर्चा में रही, लेकिन भाजपा सरकार में सहयोगी दल के मंत्री संजय निषाद का बयान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आरक्षण के मसले को सही तरह से एड्रेस न करने वाली पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा है। अगर हमने भी सही तरह से इस मसले को नहीं समझा तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अनुप्रिया और संजय निषाद के बयान तो सार्वजनिक हो गए, लेकिन मंत्री ओपी राजभर खामोश हैं। ओपी राजभर भी अपनी आवाज बीजेपी के खिलाफ बुलंद करते, लेकिन उनके विधायक बेदीराम पेपर लीक मामले में फंस गए, इसलिए वो अभी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने अपने संगठन की सभी इकाइयों को भंग कर दिया था और 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उसे मजबूती देने के इरादे से उस दिशा में काम कर रहे थे। चाहे अपना दल सोनेलाल हो या सुभाषपा या निषाद पार्टी, सभी छत्रप दल वन मैन शो सरीके हैं। वहीं पीडीए का नारा
लेकर बढ़ रही सपा और लोकसभा चुनाव में उसकी सहयोगी रही कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में इन जातियों से नेताओं को खड़ा करके इन छत्रपों की पॉलिटिक्स को डेंट करने की तैयारी में है। इस बार भी इन जातियों से राम बुहल निषाद, रामशंकर राजभर और एसपी सिंह पटेल लोकसभा पहुंचे हैं। इनका इस्तेमाल इनकी जातियों के बीच पैठ बनाने के लिए किया जा सकता है। बहरहाल सपा में आई मजबूती के कारण ही अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे बीजेपी के दोस्तों को ये एहसास हो गया कि अब नहीं जागे तो फिर अपने साथ खेल हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।